जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर अपने 35 तो क्वेश्चंस कवर अप कर लिए थे। अब हम 36 से अपने क्वेश्चंस कवर अप करना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 36 क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। ओके, तो इसमें हमें बोला है ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं। तीन पार्टनर्स कौन कौन है? ए, बी और सी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ठीक है, कैपिटल कितनी है उनकी? 2 लाख, 1 लाख एंड 50,000। ठीक है, ए और बी उन्होंने फॉर्म को दिया है टेम्परेरी लोन। ठीक है, ए ने 40,000 का, बी ने 80,000 का। ए ने कब दिया है? 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, जो रीपे होना है 31 दिसंबर 2020 को। ठीक है, और बी ने कब दिया है? 80,000 का, 1 नवंबर 2020 को, जो रीपे होना है 31 जनवरी 2021 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 5% पर एनम का। ओके, और जो प्रॉफिट है हमारे बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट वो कितना है? 30,000 का। ठीक है, तो हमने इसमें बनाना है प्रॉफिट को हमने अलोकेट करना है, तो हम बनाएंगे इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साथ में क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनेगा। बट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो हमें बोला नहीं गया है, तो हम उसकी डायरेक्ट जो एडजस्टमेंट है वो वर्किंग नोट्स के अंदर शो कर देंगे। ओके, ठीक है, आ जाओ फिर। चलो अब देखो, सबसे पहली चीज बुक को साइड कर देते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन सी चीजें जाती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी चीजें जाती हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उनका परफॉर्मेंस सेम है, उनके अंदर बस एक फर्क है एप्रोप्रिएशन वर्ड का। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट बचा तो आप उस चीज को देना, अदरवाइज पार्टनर्स को वो चीज देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि जो चीज़ें देनी कंपल्सरी नहीं है वो चीज़ें कहाँ आती हैं? एप्रोप्रिएशन में। और जो चीज़ें देनी ही है, चाहे हमें प्रॉफिट है चाहे हमें लॉस हो, लेकिन वो चीज़ें हमें देनी ही है, वो जाती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मेनली क्या चीज़ें देखी होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाता है? रेंट। ठीक है, रेंट जाता है, रेंट हमें देना ही पड़ता है चाहे जो भी हो। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज, सॉरी, सैलरीज एंड वेजेस। सैलरीज ये पार्टनर्स को हम दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है तो आप क्या करते हो? बिजनेस ओनर्स को सैलरी जो जाती है, ठीक है, वो देनी कंपलसरी है। एक्चुअली जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको जाती है सैलरी। ठीक है, तो उनको तो देनी जरूरी है, चाहे आपको प्रॉफिट है लॉस है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम कर रहे हैं, तो आपको उन्हें सैलरी देनी ही पड़ेगी। राइट, तो ये जो चीज़ें होती हैं इनको आप डाल दो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, बाकी चीज़ें जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर। ठीक है, जैसे पार्टनर्स की सैलरी, प्रॉफिट हुआ तो ले लेंगे सैलरी, नहीं हुआ तो कहाँ से लेंगे? अपनी जेब से थोड़ी निकाल के देंगे सैलरी के पैसे, तो उनकी जेब में ही रहने देते हैं पैसे, अगर उसी में से निकाल के देने हैं, है ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन वो फॉर्म का लोन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनर्स को पे करना ही पड़ेगा फर्म को। ठीक है, तो जो फर्म है वो प्रॉफिट्स के अंदर से पहले क्या करती है? लोन का इंटरेस्ट पे करती है, क्योंकि इट्स अ कंपल्सरी थिंग। ठीक है, आपको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके ऊपर, आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है देन इट्स टोटली इनवैलिड एंड अगेंस्ट द रूल्स। पार्टनरशिप डीड हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा। अगर मिलेगा ही मिलेगा, इट मीन्स ये एप्रोप्रिएशन नेचर की चीज़ नहीं है, ये किस में जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाना नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? हम करेंगे ये चीज़। देखो, इंटरेस्ट हमने कितने का दिया है? 40,000 और 80,000। ठीक है, ए और बी का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं।
ए ने दिया है 40,000 का, ठीक है, बी ने दिया है कितने का, 80,000 का। कितने महीनों के लिए दिया इन्होंने, देखो ए ने दिया है 1 जुलाई 2020 को, ठीक है, और खत्म कब हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए 6/12। इसने कितने महीने के लिए दिया है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने के लिए, तो आ जाएगा 3/12। इसको हम निकाल देंगे 6%, 6%, ठीक है। तो अब इसको करो कैलकुलेट। दिखाई नहीं दिया, ये लो, सॉरी मैंने देखा नहीं कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ओके, ये चीज़ है 4,000 के ऊपर 40,000 इसने कितने महीने के लिए दिए, 6 महीनों के लिए, तो 6/12 कर दिया। इसने 80,000 कितने महीने के लिए दिए, 3 महीने के लिए, 3/12 कर दिया। हमें कोई इंटरेस्ट ऑन लोन का वो नहीं दिया है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन हमें प्रोवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे 6% प्रोवाइड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 6%, कितना आ गया, 1200। अब ये आया 80,000, 80,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 12, उसके ऊपर निकालेंगे हम 6%, वो कितना आ जाएगा, 1200, ठीक है। ये भी 1200, ये भी 1200। अब कहोगे ऐसे कैसे, इसने कम महीने के लिए, बेटा उसने ज़्यादा अमाउंट भी दिया है ना, उसने 80,000 रुपये दिए हैं, ठीक है, और इसने सिर्फ 40,000 रुपये दिया, वो उसकी डबल अमाउंट दे रहा है, ठीक है, तो बात एक ही है। ओके, ये आगे 1200, 1200। अब हमारा प्रॉफिट कितना है, 30,000 का, तो 30,000 में से 2400 रुपये माइनस कर दो, 2400 माइनस करो, 30,000 में से 2400 कर दो माइनस, कितना आ गया, 27600। ये जो 27600 है, ये आएगा हमारा एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट, जो हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट करके, ठीक है। और उसके अंदर से हम किसको लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। जो बाकी का बैलेंस बच जाएगा हमारे पास, उसको हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशो 2:1, ठीक है, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर बस इतना है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको हम माइनस कर देते हैं, बस इतना याद रखना। जब आप लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे लिखना आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, ठीक है। और एक चीज और, ये जो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाला है, इसको तो दिखाना ही है वर्किंग नोट में, साथ में इस पार्ट को भी दिखाना है वर्किंग नोट में। कैसे दिखाओगे, वर्किंग नोट 2 करके, वर्किंग नोट 2 करना है, और उसके बाद क्या लिखना है, नेट प्रॉफिट, ऊपर हेडिंग क्या डालनी है, नेट प्रॉफिट, और इसके अंदर से इसको माइनस कर देंगे, प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, ओके। और फिर ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा आपका, इसमें जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप वर्किंग नोट 2 भी लिख के आ सकते हो, ठीक है। इट विल गिव यू मार्क्स, इट विल डेफिनेटली गिव यू मार्क्स, क्योंकि एग्जामिनर को चाहिए वर्किंग नोट। वर्किंग नोट अगर वो देखता है, इट विल कंसिडर एज कि बच्चे को नॉलेज है, ठीक है। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बना के आ रहे हो, बार बार कटिंग कर रहे हो, ये चीटिंग केस माना जाता है। एग्जामिनर यही चीज़ सोचेगा, बच्चे ने कहीं से चीटिंग किया है, ठीक है, बच्चे को नहीं आता था, या फिर उसने रट्टा लगा रखा था, उसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, ठीक है, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, 37वां क्वेश्चन, आ जाओ। तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है, तो इसमें हमें बोला है द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ कन्नू एंड श्रुति प्रोवाइड सेट। कन्नू और श्रुति का क्या है, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जो क्या बोलता है कि जो प्रॉफिट्स हैं वो इक्वली शेयर होंगे। जो श्रुति है वो एनुअल सैलरी कितने की मिल रही है उसको, 4800 की, ओके। और क्या बोला हुआ है, देखो, Kannu will be allowed a commission equal to 10% of net profit after allowing Shruti's salary but before any other adjustment. कन्नू को 10% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट के बराबर का, ठीक है, मतलब नेट प्रॉफिट का 10% मिलेगा, लेकिन हमें उस नेट प्रॉफिट में से पहले क्या करनी है, श्रुति की सैलरी डिडक्ट करनी है। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर हमने देना है उसे 10%,
7% हमारा क्या आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। 5% हमारा एनुअल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा। ये 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 5% हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, ठीक है, विदाउट कंसीडरिंग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कंसीडर नहीं करना हमने, ओके। इसके बाद हमें क्या बोला है, द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ कन्नू, जस्ट अ सेकंड, हाँ, द फिक्स्ड कैपिटल ऑफ कन्नू एंड श्रुति आर 1 लाख एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। इनकी फिक्स्ड कैपिटल है 1 लाख और 80,000 और उनकी एनुअल ड्राइंग है 16,000 और 14,000। नेट प्रॉफिट हमारा बिफोर प्रोवाइडिंग एनी अबव एडजस्टमेंट इज कितना है, 40,000 है, ठीक है। तो अब हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। इसकी मैं बता देती हूँ क्या क्या करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर हमारा क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट 40,000, ठीक है, चला गया 40,000। 40,000 के बाद हम क्या करेंगे, 4,800 की सैलरी लिख देंगे डेबिट साइड पे, ठीक है। 40,000 के बाद 4,800 की सैलरी हमने लिखनी है टू सैलरी अकाउंट। किसकी सैलरी है ये, टू श्रुतिज सैलरी अकाउंट 4,800। उसके बाद हमने देना है 10% का कमीशन। तो 40,000 में से 4,800 को हम कर देंगे माइनस 48, तो हमारे पास आ जाएगा 35200, ठीक है। हमने क्या करना है, 40,000 में से यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये क्रेडिट साइड है और ये आ गई अपनी डेबिट साइड, ठीक है। रफली कर रही हूँ क्योंकि पूरा पूरा करने में टाइम लगेगा, ठीक है, रफली समझा रही हूँ सिर्फ। यहाँ पे हमने लिखा नेट प्रॉफिट कितना है 40,000 का, हमने सैलरी कितनी दी, हमने श्रुति की सैलरी 4,800 की, इन दोनों को माइनस किया, कितना आ गया 35200, ओके। अब इसके ऊपर हमने दिया 10% का कमीशन, तो हमारा कमीशन कितना गया 3,520, डन। 7% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, कितना कितना है हमारी कैपिटल 1 लाख, तो 1 लाख के ऊपर हम देंगे 7%, बोले तो 7,000, पहला आएगा 7,000 और दूसरा कितना है हमारे पास 80,000 पे हम देंगे 7%, बोल तो 5,600, ठीक है। ये आगे हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%। ड्राइंग्स हमारी यहाँ 16,000 और 14,000, उसके ऊपर हमने निकालना है 5%, ठीक है। तो 16,000 पे 5% लगाओ, आ गया 800, और 1,400 पे लगा दो 14,000 पे कितना लगाना है 5%, कितना आ गया 700, ओके। ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 40,000 में से 4,800 गए, 3,520 माइनस 7 माइनस 5 माइनस 700 माइनस 800, कितना आ गया 18,180। अब ये आ गया आपका प्रॉफिट। गलत 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 गलत, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा, सॉरी, 800 इधर और 700 इधर, ठीक है, इधर नहीं आएगा। तो 40,000 में 800 और 700 प्लस करेंगे, ठीक है, 40,000 में 800 प्लस 700 कितना आ जाएगा हमारे पास 41500। ये कितना आ जाएगा हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इस प्रॉफिट में से इन सभी को कर दो लेस, माइनस 4,800 माइनस 3,520 7,000 एंड देन 5,000, कितना आएगा 21, कितना आएगा 20,580, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया नेट प्रॉफिट, यहाँ पे हमने क्या लिया अपनी ड्राइंग्स ले ली, यहाँ पे हमने लिया अपनी सैलरी को, ठीक है। और जो कमीशन है वो किसके ऊपर लगेगा, जो 40,000 है उसके अंदर से हम 4,800 को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा उस पर हम कमीशन लगा देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा दें, एक पे 7,000 एक पे 5,600, ठीक है। इन सबको लेस करने के बाद ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, जो हम पार्टनर्स के बीच में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। देखो इजी है क्वेश्चन,
बस इसके अंदर हमने चीज़ क्या समझनी है कि हमने कमीशन कब देना है, सैलरी कब देनी है, किसके बाद, किसके पहले, ठीक है, हमारा जो प्रॉफिट है वो किसके बाद का है, किसके पहले का है, ये चीज़ें समझने वाली है, और बनाना क्या है ये चीज़ समझने वाली है। ओके। और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो क्या बोला है, विदाउट कंसीडरिंग टाइम पीरियड, तो हम डायरेक्ट 5% लगाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला होता टाइम पीरियड के बारे में तो हम 6 × 6 / 12 करते। ठीक है, 6 महीने कंसिडर करके चलते हैं। ओके। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्टी एट्थ क्वेश्चन। ओके, आ जाओ। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स और वाई हमारे दो पार्टनर्स हैं। ठीक है, एक अप्रैल 2020 को उनकी जो कैपिटल है कितनी है, 45,000, जिसमें से 30,000 एक्स की है, 15,000 वाई की है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ओके, वाई की ड्राइंग कितनी है, 3,000। एक्स और वाई दोनों को एनुअल सैलरी कितनी मिल रही है, 5,000 ईच। ठीक है, यानी दोनों को 5,000, यानी टोटल 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5% पर एनम। ओके, कंबाइंड कैपिटल हमें दी है 1 लाख की। अब इसके अंदर पहले हम क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, 1 लाख हमें दिया है, तो 1 लाख में से सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी ड्राइंग्स को लेस करेंगे, जो क्या है 3,000, सॉरी ऐड करेंगे, वो क्या है हमारी 3,000। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी 3,000 को ऐड करेंगे 1 लाख के अंदर। चलो ऐड करो, साथ साथ कैलसी भी कर लो। ठीक है, हर एक सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ क्वेश्चंस कैलसी पर भी किए जा सकते हैं, समझे। चलो फिर सॉल्व करो कैलसी पे। जस्ट ऐड 3,000 एंड 1 लाख। 1 लाख के अंदर 3,000 ऐड करो। ओके, इसके बाद हमें क्या बोला गया है कि इनके ओपनिंग कैपिटल कितने हैं, 45,000, तो उसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, अब हमें सैलरी कितनी बोली गई है, दोनों की 5,000 दोनों की, माइनस मतलब दोनों की कितनी होगी, 10,000। 10,000 को लेस कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना है, 5% है। ठीक है, 5% है ना, 45,000 के ऊपर 5% निकालो, 2250, तो 48,000 में से 2250 लेस कर दो। 48,000 कौन सा आ गया, जो हमने 1,03,000 में से ये सारी चीज़ें माइनस करी थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया था सिर्फ, तो वो 48,000। ठीक है, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी लेस कर दिया, कितना आ गया, 45,750। ये आ गया आपका प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को आप 2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। वो सभी को बनाना आता है, वो सभी बना सकते हैं। ठीक है, नॉट सो मच टफ। ठीक है, पहले जैसा ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 39 में हमें क्या बोला है, 1 अप्रैल 2020 को ए, बी और सी 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में ए पुट्स इन 30,000 इन फर्स्ट बट विड्रोज 10,000 एट द एंड ऑफ द 6 मंथ्स। ये कॉपी पे करने वाला क्वेश्चन है, इसको साथ साथ करते जाएंगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि ए ने 30,000 क्या किए, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए। ओके, यानी कि 1 अप्रैल 2020 को इसने क्या किया, अपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया, 30,000 की कैपिटल को। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड प्लीज। हाँ, तो ये क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे एज कैपिटल। अच्छा रुको यार, यहाँ पे ना एक का परफॉर्मा बना के दिखा देती हूँ तुम लोगों को पूरा, फिर बी और सी का तुम खुद से बना लेना। हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, एज कैपिटल। सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, ए कैपिटल, एज कैपिटल। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे आएगी आपकी कैपिटल, उसने कितनी कैपिटल विड्रॉ की, कितनी इन्वेस्ट की, जो कुछ भी किया उसने वो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा मंथ्स फॉर विच
कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन बिजनेस। लिखो मंथ्स फॉर विच कैपिटल हैज बीन यूज्ड इन बिजनेस। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास एंड में प्रोडक्ट इन रुपीस। डन, इतना हो गया। तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि उसने सबसे पहले 30,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की। ठीक है, तो उसने क्या किया, 30,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस की। अभी 30,000 की कैपिटल कब तक रही उसके पास, ठीक है, ये हम देखते हैं। एंड विड्यूज 10,000 एट द एंड ऑफ द 6 मंथ। 6 महीने के बाद उसने 10,000 यानी कि उसकी जो कैपिटल थी 6 महीने के बाद उसने विड्रॉ कर ली। ठीक है, यानी 30,000 थी उसकी, 6 महीने के बाद उसने 10,000 विड्रॉ कर ली, कितने बच गए, 20,000। ठीक है, तो ये वाली जो कैपिटल है वो कितने महीने के लिए यूज हुई, 6 महीने के लिए, है ना, क्योंकि 6 महीने के बाद उसने कैपिटल कम हुई है उसकी, तो यहाँ पे हम 6 से 6 लिख देंगे। ठीक है, कि कितने महीने के लिए यूज हुई है कैपिटल, 6 महीने के लिए। ओके, इसके बाद डायरेक्ट हमें बी के बारे में बोला है, तो ए की जो बाकी की बची हुई 20,000 की कैपिटल है वो बचे हुए 6 महीनों के लिए यूज हुई है। ठीक है, जब हमें कुछ इन्फॉर्मेशन ही गिवन है तो बाकी जितने भी बचे हुए महीने उसके लिए हम सेम कैपिटल मान लेते हैं। ठीक है, तो अब 30,000 इंटू 6 करो, इंटू 6 कितना आ जाएगा, 1,80,000। कितना आएगा, 1,80,000। ठीक है, और क्या करना है, 20,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 1,20,000। अब इन दोनों को कर दो ऐड, कितना आएगा हमारे पास, 3 लाख। डन, ये आ गया आपकी ए की कैपिटल। अब हम निकालते हैं बी की कैपिटल। अच्छा, अब देखो मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपने ए की कैपिटल निकाली है, यहाँ पे आपने कैपिटल मंथ्स फॉर विच कैपिटल हैज बीन यूज्ड प्रोडक्ट इन रुपीज। ठीक है, यहाँ पे बी की कैपिटल लिख सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो, इतना इतना, है ना। बस यहाँ पे आपकी कैपिटल मैं बताती जाऊंगी लिखकर कि कितनी कितनी आएगी, आप लोग उसको प्रोडक्ट करते जाना। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बता दूं, देखो ऊपर हेडिंग तो नहीं डाल रही मैं, डायरेक्ट बताऊंगी, हेडिंग आपको पता है क्या आएगी। तो बी की कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की उसने, 25,000। ठीक है, उसने स्टार्टिंग में कितनी इंट्रोड्यूस की, 25,000। ओके, एंड इंक्रीजेज इट टू ₹55,000 एट द एंड ऑफ 4 मंथ्स। ठीक है, और 4 महीने तक, 4 महीने तक कितनी हुई हमारी, ये वाली यूज हुई। 4 महीने के एंड में हमारी कैपिटल कहाँ तक इंक्रीज हो गई, 55,000 हो गई। ओके, बट रिड्यूस 10,000 एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स। ठीक है, अब ये जो 55,000 थी, ठीक है, अगर आप 8 + 12 करो, 4 करोगे 12 आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स कि ये जो कैपिटल थी वो 8 महीने, मतलब 4 महीने इसके और 4 महीने इसके, उसके बाद उसने क्या किया, 10,000 विड्रॉ किए। तो ये कितने महीने चली, 4 महीने। ठीक है, और 10,000 इसमें से कम किए, कितना आ गया हमारे पास, 45,000। अब ये कितने महीने चली हमारी, 4 महीने। ठीक है, तो अब इनका हम कर देंगे प्रोडक्ट। तो 25,000 इंटू 4, 1 लाख। डन, 1 लाख। एंड 55,000 इंटू 4, 2,20,000। एंड 45,000 इंटू 4 कितना आएगा, 1,80,000। ठीक है, इन सबको कर लो प्लस, कितना आ जाएगा आपके पास, 5 लाख। डन। ठीक है, अब वैसे ही हम कर देंगे सी की कैपिटल। तो सी कितनी कैपिटल लेके आया स्टार्टिंग में, 25,000। कितनी लाया है, 25,000। ठीक है, उसके बाद वो कैपिटल, बट इट इंक्रीज इट बाय 20,000। ठीक है, देखो पिछले और इस वाले में फर्क, उसमें बोला इंक्रीजेज इट टू, यानी इसे कहाँ तक इंक्रीज किया गया, 55,000 तक इंक्रीज किया गया। और यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इट बाय 20,000, यानी इसे 20,000 से इंक्रीज किया गया, यानी इसके अंदर 20,000 और ऐड कर दिए गए। तो हम क्या करेंगे, 25 के अंदर 20 और ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 45,000।
अब ये जो 20,000 है ये इसने 7 महीने के एंड में किए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा कि ये 7 महीने तक 25,000 यूज़ किए हैं, और उसके बाद कितना यूज़ किया है 45,000 कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए। ठीक है, 3 मत लिखा ना कहीं 10 से माइनस करके 3 लिखा हो यहाँ पे। 25,000 इंटू 7 कितना है 175,000 और 45,000 इंटू 5 कितना आएगा हमारे पास 225,000। ठीक है, इन दोनों को कर लो ऐड, 175,000 कितना आ जाएगा हमारे पास 4 लाख। ठीक है, अब हमारे पास इन सब की कैपिटल आ गई है। ओके, हमारे पास कैपिटल रेशियो क्या आएगी, एक की है 3 लाख, ठीक है, एक की हमारे पास 5 लाख और एक की हमारे पास 4 लाख। तो हमारे पास क्या आ जाएगी रेशियो 3:5:4। ओके, ये आ गई हमारी कैपिटल रेशियो CR। ठीक है, अब हमने निकालना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। वो हम कैसे निकालेंगे, 36,000 को इस रेशियो के अंदर कर दो डिवाइड। ठीक है, क्या करना है 36,000 को इस रेशियो में कर दो डिवाइड, आपकी आ जाएगी कैपिटल रेशियो, सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। ओके डन। 40th क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद मिसलेनियस स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारा एटलीस्ट जो पिछला पार्ट होगा मिसलेनियस का वो खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों को वो वाला दिन दे दूंगी, मतलब जिस दिन ये खत्म हो रहा है अभी, तो वो पूरा दिन अब लेना ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद। जितने पिछले क्वेश्चंस है, कोई भी डाउट है वो डाउट इकट्ठे करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, किसी भी वीडियो के नीचे कोई भी डाउट पूछ सकते हो। ओके, एंड या फिर इंस्टा पे पूछ लेना मुझसे। और क्या करना है, फिर आना मिसलेनियस देखने। देखो मिसलेनियस मैं नेक्स्ट डे ही अपलोड कर देती हूँ, कर दूंगी। ठीक है, बट आप तभी देखने आओगे मिसलेनियस जब आपको पिछले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मिसलेनियस क्वेश्चंस के अंदर सारे कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं। ठीक है, उसके अंदर ऐसा नहीं होता कि अलग अलग कॉन्सेप्ट आएंगे, उसके अंदर सारे एक साथ उठाकर तुम्हें दे देंगे। ओके, तो आ जाओ 40th क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो 40th क्वेश्चन आएगा, प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स P एंड Q। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने बनाना है। ठीक है, P और Q का। ठीक है, उनकी डिटेल्स क्या है, कैपिटल है उनकी दे रखी है, ये आप डाल लेना क्रेडिट साइड। ड्राइंग्स जाएंगी हमारी डेबिट साइड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% हमें बोल रखा है, ये आएगा हमारा क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें 5% बोल रखा है। इसके अंदर एक चीज देख लो, इसके अंदर कान खोल कर सुन लो, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसको हम 6/12 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें टाइमलाइन नहीं दी हुई और उसके बारे में कुछ बोला भी नहीं है, तो हम टाइमलाइन को कंसीडर करेंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे 40,000 इंटू 5% इंटू 6/12। ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें दे रखा है, सैलरी हमें दे रखी है, कमीशन हमें दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा जाता नहीं है ना एप्रोप्रिएशन के अंदर, ना पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो आपने ये सारा कुछ जितना कुछ भी है वो इंफॉर्मेशन डालनी है, और अपना जो अकाउंट है उसको बाहर निकालना है। अकाउंट का जो बैलेंस है क्लोजिंग बैलेंस उसको बाहर निकालना है। ठीक है, उसको उठा के हमने बाहर पटकना है, तो उसको उठा के बाहर पटक देना। डन। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है 40th क्वेश्चन के अंदर। तो ये तो अगर मैं नहीं भी पढ़ाती तो भी कर लेते हैं। ओके, तो अब हम 5 क्वेश्चन रह गए मिसलेनियस। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव। एंड प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर किए बिना मत आना क्लास में। ठीक है, मिसलेनियस करने मत आना बिना कॉन्सेप्ट के। ओके, जय श्री राधे कृष्ण, हर हर महादेव।